हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग अपना टैक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जिसके पास बुक है तो पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए, पेज नंबर 151। और जिसके पास बुक नहीं है, अभी हम जो जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये स्टार्टेड था, तो एक बार हम लोग ना लास्ट क्लास में जो हुआ था उसको हम लोग सम अप कर देते हैं, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम लोग एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा सा ना याद ताजा हो जाएगा। और जिसका भूल गए भी होगे ना तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। जो टॉपिक अगर मतलब कुछ पॉइंट अगर भूल गए होगे तो हम लोग क्या कर रहे थे बोलो। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स, ये दो अलग अलग टॉपिक है, ठीक है ना। इन लोग एक ही में लिख दिया है तो अलग अलग टॉपिक है। आज के क्लास में बेसिकली हम लोग का जो भी डिस्कशन होगा वो किसके ऊपर होगा, ठीक है ना। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पे लिखा हुआ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन एसएससी फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बार हम लोग उसको वो टॉपिक को फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग नोट्स निकाल लो, कहाँ पढ़े थे रेसिडेंटल, ये प्रीवियस ईयर कहाँ पढ़े थे। निकाल लो। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो। ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर होता क्या है, एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। 2 मिनट वेट करो, होकर स्टार्ट। ठीक। ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है। अच्छा, आज हम लोग ना 2-3 ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सी वाई। सी वाई का मतलब क्या होता है बोलो। कैलेंडर ईयर। व्हाट इज कैलेंडर ईयर? इट इज अ ईयर ऑफ 12 मंथ विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंड्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। जो साल जनवरी में स्टार्ट होता है, जो साल बोलिए जनवरी में स्टार्ट होता है और दिसंबर में एंड हो जाता है हर साल, उसको क्या बोला जाता है, कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर इट इज बेसिकली अ ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंड्स ऑन 31 दिसंबर। मतलब कैलेंडर ईयर उस ईयर को बोला जाता है जो जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक रहता है। इसका टैक्स में ना हम लोग कभी भी कैलेंडर ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। बस एक ईयर है तो हम लोग डिस्कस कर लिए, अभी तक आप इसी ईयर के बारे में जानते होगे ना। कैलेंडर ईयर वो ईयर होता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंड्स ऑन 31 दिसंबर। अगर आपको कोई बोलेगा कि ये कैलेंडर ईयर क्या होता है तो आप क्या बोलिएगा, सर वो साल जिस मतलब कैलेंडर ईयर वो ऐसा साल होता है जिसमें 12 महीना होता है, जो जनवरी में स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म हो जाता है, उसको हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। उसको हम लोग कैलेंडर ईयर बोलते हैं। बात समझ में आया? तो हम लोग यहाँ समझने के लिए लिख देते हैं जनवरी टू, बोलिए बाबू, जनवरी टू दिसंबर। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। अभी हम लोग बात करेंगे ना, बात करेंगे पी वाई का। पी वाई का ये सारा चीज नोट्स में हम लिखाए थे आपको ना, बस आप लोग जहां लिखाए हुए हैं आप एक बार देखते रहना उसको। व्हाट इज पी वाई? पी वाई स्टैंड फॉर, अच्छा, पी वाई स्टैंड फॉर प्रीवियस ईयर। हम बोलेंगे पी वाई का फुल फॉर्म क्या है, प्रीवियस ईयर। अभी टैक्स में ना आगे पढ़ेंगे ना तो बार बार पी वाई ए वाई आएगा, तो आपको पता होना चाहिए पी वाई क्या होता है, ए वाई क्या होता है। तो जब भी हम लोग बोलेंगे पी वाई तो आप बोलिएगा सर पी वाई मतलब, पी वाई स्टैंड फॉर, एक बार फिर से जोर से, पी वाई स्टैंड फॉर प्रीवियस ईयर। पी वाई को प्रीवियस ईयर बोला जाता है। बात समझ में आया?
अच्छा, प्रीवियस ईयर ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये फर्स्ट, बोलिए बाबू, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये चलता कहाँ तक है? वेरी गुड, 31 मार्च, याद रहेगा आपको? तो हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर क्या होता है, बोलिएगा, इट इज अ ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 ऑफ मार्च, सॉरी 1 ऑफ अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 दिसंबर, 30, सॉरी, इट इज अ ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 ऑफ अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ऐसा साल जो 1 अप्रैल में स्टार्ट होता है और 31 मार्च में खत्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। इट इज ऑल्सो ईयर ऑफ 12 मंथ, इट इज ऑल्सो अ ईयर ऑफ 12 मंथ। अगर आप बाबू अप्रैल से मार्च गिनेंगे ना, तो कितना महीना हो रहा, आप गिन के देख लो कितना महीना आ रहा, 12 महीना आ रहा है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा पीवाई का फुल फॉर्म, तो बोलिएगा प्रीवियस ईयर, इट इज अ ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 ऑफ अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। क्लियर है? प्रीवियस ईयर का दूसरा नाम होता है इनकम ईयर। बोलो, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्रीवियस ईयर? द अनदर नेम ऑफ प्रीवियस ईयर, जो बोले लिखना होगा ना, अगर जिसका नहीं लिखा होगा, द अनदर नेम ऑफ प्रीवियस ईयर इज नोन एज, इनकम ईयर। अब हम इसको प्रीवियस ईयर को क्या बोला जाता है? इनकम ईयर बोला जाता है। बोलिए क्या बोला जाता है? इनकम ईयर बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है ना? प्रीवियस ईयर को क्या बोला जाता है? इनकम ईयर बोला जाता है। अब एज द नेम सजेस्ट, इनकम, इस साल जो एसएससी होंगे, एसएससी का मतलब जो इंसान टैक्स पे करता है, यूजुअली अभी के लिए इतना समझ लो, उसको एसएससी बोला जाता है। ठीक है ना? अब मान लो ये एक इंसान है, पर्सन है, ठीक है ना? हम लोग इंडिविजुअल का बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे टैक्स में 7 तरह का पर्सन होता है। कितना तरह का पर्सन होता है? 7 तरह का पर्सन होता है। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना? ये एक इंडिविजुअल है। जो डायग्राम बनाया, समझ पा रहे हो? ये कौन है? ये कौन है, जोर से बोलिएगा। इंडिविजुअल है, ठीक है ना? इनका कुछ भी नाम हो सकता है, ये एक इंडिविजुअल है। अब होगा क्या, बोलो? ये सरकार को टैक्स कब देंगे, ये डिपेंड करता है इनके प्रीवियस ईयर में इनकम कितना है। ठीक है ना? तो अभी हम सबसे पहले ए वाई भी बना लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ए वाई का फुल फॉर्म क्या होता है? असेसमेंट ईयर होता है। ये भी कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू, वेरी गुड, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 31 मार्च, याद रहेगा। ये भी कितना महीना का होता है? 12 मंथ। इसको क्या बोला जाता है? टैक्स ईयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैक्स ईयर बोला जाता है। जो बंदा प्रीवियस ईयर में कमाता है, उसको टैक्स कहाँ पे देना पड़ेगा? असेसमेंट ईयर। हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर कब आता है, तो बोलिएगा प्रीवियस ईयर के बाद आता है। प्रीवियस ईयर के बाद क्या आएगा? असेसमेंट ईयर आएगा। समझ में आया? प्रीवियस ईयर के बाद क्या आएगा? बोलेंगे असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो किसके बाद आता है? प्रीवियस ईयर के बाद आता है। ठीक है ना? हर प्रीवियस ईयर के बाद क्या आएगा? असेसमेंट ईयर आएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो अब हम लोग अपने एग्जाम, ये साल क्या होता है? टैक्स होता है। तो जो प्रीवियस ईयर में मान लो ये 12 लाख रुपया कमाया। कितना रुपया कमाया? अच्छा, जब ज्यादा सोचना है तो ज्यादा सोचो ना। सोचना ज्यादा है तो मिस्टर एक्स है, इनका नाम है मिस्टर एक्स। इनका कितना, क्या नाम है? इनका इनकम हुआ, इनकम हुआ, टोटल इनकम हुआ, एग्जाम्पल के तौर से 50 लैक्स। कितना हुआ? 50 लैक्स। तो प्रीवियस ईयर में ये कितना कमाए? 50 लाख। तो सरकार को इनको टैक्स देना होगा। कब देना होगा सरकार को टैक्स? सरकार को इनको टैक्स देना होगा असेसमेंट ईयर में। बात समझ में आया? सरकार को इनको टैक्स देना होगा, असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होगा। बोलो, बात समझ में आया? तो हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो बोलिए। अच्छा, प्रीवियस ईयर जो साल स्टार्ट होता है अप्रैल में और एंड होता है 31 मार्च में, उसको बोला जाता है फिनेंशियल ईयर। समझ में? प्रीवियस ईयर भी क्या है और असेसमेंट ईयर भी क्या है? फाइनेंशियल ईयर है। ये क्या है? फाइनेंशियल ईयर है। ये है एफ वाई। एफ वाई का मतलब फाइनेंशियल ईयर। ये भी क्या है? बोलो बाबू। फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है ऐसा साल जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल में और एंड होता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च में। तो हम बोलेंगे
इसमें बताओ दोनों में फाइनेंशियल ईयर कौन है, तो किस में टिक मारिएगा? दोनों में। तो सर प्रीवियस ईयर भी तो फाइनेंशियल ईयर है और असेसमेंट ईयर भी तो फाइनेंशियल ईयर है, कैसे पता चला? तो दोनों ही 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा और एंड हो रहा कब? 31st। तो जो भी साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल में और एंड होगा नेक्स्ट ईयर 31 मार्च में, उसको क्या बोला जाएगा? फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कोई लफड़ा है, कोई झमेला है? आराम से समझ में आ रहा है आपको? चलो, अभी हम लोग को बताओ कौन सा साल चल रहा है आप लोग का? 20, 25 और 26। तो अगर हम 25-26 में टैक्स देंगे तो इसका ठीक प्रीवी इससे ठीक पहले क्या आया होगा? 24-25 आया होगा, 24-25 आया होगा। तो 24-25 में हम लोग कमाए होंगे, इनकम अर्न किए होंगे ना? कितना इनकम अर्न किया है ये मिस्टर एक्स? 50 लाख इनकम अर्न किया है। अब इस 50 लाख को हम लोग यहाँ पे टैक्स भरेंगे सरकार को, यहाँ पे 31 जुलाई से पहले तक हमको क्या देना होगा? आईटीआर। आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा, ठीक है ना? आईटीआर, आईटीआर का फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है ना? कब भरना होगा? 31 जुलाई में। बोलो, अगर हम तुमको बोलेंगे कि यहाँ असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो आप बता पाइएगा? हमको टैक्स देना हो, ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई भी सवाल है? क्लियर है? अच्छा, एक एग्जाम्पल हमको बताओ यहाँ पे। एग्जाम्पल 1, अगर ये 24-25 में हम लोग इनकम अर्न किए तो इसका टैक्स कब देना होगा? 25-26। तो ये मेरा क्या हुआ? इनकम ईयर। ये मेरा क्या हुआ? इनकम ईयर हुआ। इनकम अर्न किए, फर्स्ट टाइम इनकम अर्न करना स्टार्ट किए, इसको इनकम ईयर बोला जाएगा। मान लो कोई भी, अब हमको कब भरना होगा टैक्स? असेसमेंट ईयर, मेरा असेसमेंट ईयर क्या है? 25-26। हमको कौन सा डेट तक अभी भरना होगा? अब जो कंपनी के लिए ऑडिट होता है अलग भी डेट होता है, तो अभी आप लोग छोटे हो, फर्स्ट टाइम अभी मतलब अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, आईटीआर 31 जुलाई। आगे और भी डेट है तो हम लोग आगे क्लास में जाएंगे तो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग का ये टैक्स ईयर हुआ। अच्छा, अब हमको तुम बताओ, 2025 और 26 में टैक्स दे देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, तो फिर करेंगे क्या? अगर फिर काम करेंगे तो 25-26 में टैक्स देके क्या बिजनेस बंद कर देंगे? काम करेंगे। तो ये काम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का? इस साल भी ये भी मेरा इनकम ईयर होगा, ये भी इनकम ईयर होगा, ये भी क्या हो जाएगा? इनकम ईयर। ये इनकम कमाए, इसका टैक्स इधर दिए, इनकम कमाए, इसका टैक्स, ठीक है ना? हम लोग 24-25 को ध्यान से देखो, 24-25 में हम लोग इनकम कमाए, कुछ भी कमाए, सरकार को टैक्स भरेंगे हम लोग। कब भरेंगे? 25 और 26 को। डेट भी बता दिया, आईटीआर का डेट क्या है? 31 जुलाई। अब तुमको बोलो, बिजनेस तो ऐसा है ना, बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से चलता है, बिजनेस तो कंटिन्यू चलेगा। अब बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस अगर करेंगे तो 26-27 आएगा, 26-27 में भी तो पैसा कमाएंगे। तो पहले 26-27 में जो टैक्स भरेंगे वो किसका भरेंगे? देखो, इसका टैक्स भरेंगे, ध्यान दो, समझ पा रहे हो? टैक्स ईयर। ऐसे देखेंगे हर एक साल में हम लोग टैक्स भी भर रहे हैं, इनकम ईयर भी है और टैक्स ईयर भी है, समझ पा रहे हो? आप नोटिस किए हो? अच्छा, आप 26-27 में टैक्स किसका भरेंगे, कौन से साल का भरेंगे? 25-26 का। तो 25-26 का टैक्स भरेंगे 26-27 में, तो 26-27 में बिजनेस नहीं करेंगे? बिजनेस करेंगे तो उसका टैक्स कब भरेंगे? 27,000 में। तो ये चेन तो चलता ही जाएगा ना, ये कंटिन्यूटी तो चलता ही जाएगा। बात समझ में आया आपको? तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है आपको समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया? व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर, समझ में आया आपको? बोलो, किसी को डाउट है पीछे से? क्लियर है? व्हाट इज प्रीवियस ईयर? अच्छा, इन जनरली बता दो, प्रीवियस ईयर क्या होता है? एक ऐसा साल जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल में और एंड होता है। नॉर्मली प्रीवियस ईयर में हम लोग करते क्या है? इनकम कमाते हैं, उसका हिसाब किताब सरकार को कब देते हैं? असेसमेंट ईयर में देते हैं। दोनों ही 12 महीना का होता है, और जो साल स्टार्ट होता है अप्रैल से, एंड होता है 31 मार्च में, उसको प्यार से मोहब्बत से कौन सा साल बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। टैक्स में दूर दूर तक कैलेंडर ईयर के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे,
बात समझ में आया? आगे चले हम लोग। अच्छा, ये रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग क्यों पढ़ ले? रीजन बीइंग कि हमको टैक्स देना होगा। अब टैक्स देने के लिए हम लोग को कुछ रूल्स पता होना चाहिए। आगे चले हम लोग। चलो। अच्छा, तो अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर आया था, आपको समझ में आया व्हाट इज प्रीवियस ईयर ऑल अबाउट? बोलो। प्रीवियस ईयर समझ में आया? हम लोग प्रीवियस ईयर में नॉर्मली क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे, उसका टैक्स देंगे किसको? अब चलो, अब यहाँ सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग अलग है। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े थे? व्हाट इज सिटीजनशिप ऑल अबाउट? सिटीजनशिप किसको बोला जाता है? जो भी इंसान इंडिया में बर्थ लेता है बाय डिफॉल्ट, उसको क्या बोला जाएगा? इंडियन सिटीजन बोला जाएगा, ठीक है ना? और अगर हम कोई भी बाहर का इंसान, दूसरे कंट्री का इंसान, इंडियन इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई करना होता है। समझ में मान लो कोई इंडियन नहीं है और इंडियन सिटीजनशिप लेना है, तो उसके लिए प्रोसीजर है, सिस्टम है, रूल्स बना हुआ है, लॉ बना हुआ है। एक प्रोसीजर के तहत जो भी गवर्नमेंट ने मेंशन किया है, ठीक है ना, उसके तहत आपको अप्लाई करना होगा। वो गवर्नमेंट के ऊपर है, वो गवर्नमेंट आपको डिक्लाइन भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है। लेकिन अभी हम लोग मौजूदा वक्त में इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग का बर्थ इंडिया में हुआ, तो हम लोग को बाय डिफॉल्ट क्या बोला जाएगा? इंडियन सिटीजन बोला जाएगा। बात समझ में आया? अच्छा, इंडियन सिटीजन एक बार मिल गया ना, तो फॉर एवर हो चुके। बोलो, वंस इंडियन फॉर एवर इंडियन। एक बार जोर से बोलना होगा। वंस इंडियन फॉर एवर इंडियन, कोई हटा नहीं सकता है। एक बार इंडिया में बाय बर्थ हम लोग ले लिए, ठीक है ना, यहाँ पे रहने, मतलब हम लोग तो यहीं के हैं। एक जमाना से हम लोग का कितना जनरेशन यहीं पे है, ठीक है ना? मतलब शुरू से आखिर तक हम लोग इंडिया के अलावा तो कुछ देखे नहीं है। तो हम लोग प्योर क्या है? हम लोग प्योर क्या है? इंडियन है। वी आर प्योर इंडियन। सर, प्योर और इम्प्योरिटी क्या होता है? अभी बोले कि आप कोई दूसरे कंट्री के थे। अब मान लो कोई दूसरे कंट्री के थे, एग्जाम्पल के तौर से आप इंडिया में आए, आपको क्या मिल गया? तो आप क्या हुए? शुरू से इंडियन थे, आपको सिटीजनशिप अप्लाई करना पड़ा, तो वो सरकार दिया जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, सिटीजनशिप अगर एक बार हम लोग को कोई सिटीजनशिप अप्लाई करने का जरूरत, क्योंकि हम लोग का बर्थ सर्टिफिकेट, हम लोग का 10 का 12, 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका A to Z सारा डॉक्यूमेंट्स कहाँ का है? तो और क्या प्रूफ दिया जाए कि आप इंडियन हो कि नहीं? ठीक है ना, ये सारा प्रूफ इनफ है। अच्छा, एक बार सिटीजनशिप मिल गया तो वो फॉर एवर रहता है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का। ये रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या, बोलिए? कोई इंसान इंडिया में टैक्स कब देगा? कुछ गवर्नमेंट ने ना, कुछ हम लोग के लिए कंडीशन फुलफिल किया है। क्या है? कंडीशन बताया है कि कब आपको टैक्स देना होगा, ठीक है? कोई भी इंसान इंडिया में, हम कोई भी इंसान के बारे में बात करें, कोई भी इंडिविजुअल के बारे में बात करें, कोई भी पीयूष हो रहे हो, कोई भी इंसान इंडिया में कितना दिन रहता है, 182 डेज और मोर, उसको क्या बोला जाएगा? बोलो। रेसिडेंटल स्टेटस उसका क्या होगा? बोलो। उस साल के लिए उसको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा, अगर उसका इनकम एक सर्टेन लिमिट से बियॉन्ड होता है। बोलो, बात समझ में आया? ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। कंडीशन क्या है, बुक में मार्क कर लो, ठीक है ना? अच्छा, पहला बेसिक कंडीशन क्या है बाबू, बताइए? पहला बेसिक कंडीशन क्या है? 182 डेज और मोर क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहना होगा, ठीक है ना?
चलो, चलो पहला बेसिक कंडीशन हम लोग क्या पढ़े बताइए। वेरी गुड। इन द प्रीवियस ईयर, इन इन द प्रीवियस ईयर बोलिए बाबू। कितना रहना होगा? 182 डेज और मोर, ठीक है ना। पहला बेसिक कंडीशन आपको यही पता होना चाहिए कि कोई भी इंसान को रेसिडेंटल स्टेटस फुलफिल करने के लिए पहला 182 डेज और मोर रहना होगा, ठीक है ना। चलो, 182 डेज और मोर रहेगा तो इसको क्या कहलाया जाएगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इसको रेसिडेंट बोला जाएगा बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इसके साथ और अगर कोई 182 डेज और मोर फुलफिल करके रेसिडेंट नहीं बनता है, उसके लिए दूसरा बेसिक कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन क्या है? 60 डेज, 60 डेज और मोर इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, इन द रिलेवेंट 60 days or more in the relevant previous year plus 365 days or more in the last 4 years immediately बोलो, यहां तक आप लिखे। अच्छा, सबसे पहले इंसान को कितना दिन रहना होगा बोलो। अगर कोई 182 डेज नहीं रहता है तो उसके लिए दूसरा कंडीशन क्या चेक करना होगा? 180। समझ में आया? प्रीवियस ईयर में 60 डेज और साथ ही साथ 182 डेज। देखो 182 डेज, अगर 182 डेज वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तभी हम लोग चेक करेंगे 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, प्लस 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो हम लिखा है ना, इसका मतलब आपको समझना होगा। हम इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर जो लिखा है ना, इसको हम आपको लिख के बता रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। मान लो आपका असेसमेंट ईयर क्या है, ध्यान दो यहाँ पे, समझो। आपका असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है? मान लो आपका असेसमेंट ईयर है 25 और 26, तो आपका पीवाई कितना होगा? आपका पीवाई होगा 24 और, तो 24 और 25 में सबसे पहले आपको कितना दिन इंडिया में रहना होगा? 182 डेज और मोर। मान लो कोई 182 डेज और मोर नहीं हो रहा, तो उसके लिए दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, 60 दिन इन द प्रीवियस ईयर, और लास्ट 4 साल में 365 डेज। तो प्रीवियस ईयर मेरा कितना है? प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट का मतलब कम से कम, बोलिए। एटलीस्ट 60 डेज रहना होगा, 60 डेज और मोर ना। और ये प्रीवियस ईयर को छोड़ के अब पिछला 4 साल में 1 साल होना चाहिए। तो अब पिछला साल, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, मतलब 24-25 से पिछला 4 साल बोलो। तो पहला क्या होगा? 23-24 एक हुआ। दूसरा बोलो 22 और 23। उसके बाद बोलो
21 और 22, उसके बाद बोलो, उसके बाद बोलो 20 और 21, 20 21 एक, 21 22 दो, 22 23 तीन, 23 24, इस 4 साल में मिला के सम टोटल कितना देना होना हो चाहिए? 365 डेज और मोर होना चाहिए। बात नहीं करना है बाबू, समझा दो, बात नहीं करना है बाबू, देखना पीछे, बात नहीं करना कुछ, ठीक है? बात समझ में आया आपको? 60 डेज और 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और लास्ट 4 साल में 1 साल। अच्छा, जो ये हाइलाइटर से हाईलाइट किए हैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, उसका मतलब आप समझ में आया? प्रीवियस ईयर को छोड़ के लास्ट 4 साल में 1 साल। 1 साल नहीं है, लॉ मेकर ने 1 साल नहीं लिखा है, लॉ मेकर ने 365 डेज लिखा है, तो आपको भी 365 डेज बोलना होगा। बोलो, यहां तक बात समझ में आया आपको? यहां तक बात समझ में आया? क्लियर है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, समझ में आया? प्रीवियस ईयर को छोड़ के, उस साल को छोड़ के उसके पिछले 4 साल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 4 साल में बंदा का कितना साल होना, कितना डेज स्टे होना चाहिए इन इंडिया? 365 डेज और मोर बाबू, आपको ये एक साथ बोलना होगा, 365 डेज और मोर। अच्छा, बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, जैसे 60 डेज प्लस 60 डेज प्लस 365 डेज इन द लास्ट 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब हम एक सिचुएशन दे रहे, बोलो, मान लो वो 60 दिन फुलफिल किया, 60 दिन फुलफिल किया, और लास्ट 4 साल में ना, लास्ट 4 साल में एक दिन भी नहीं रहा, तो उसको क्या बोला जाएगा? एनआरआई हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, ये 60 डेज ना, अभी वन एक एक्सेप्शनल और भी है, 120 डेज हो जाएगा, वो अभी हम रूल्स नहीं पता है, पहले आपको इसके ऊपर सम्स करवाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अच्छा, ये रेसिडेंट हुआ, ठीक है ना? ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या होना होगा? रेसिडेंट हुआ। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए क्या रहना होगा? ओआर, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मतलब 10 साल में, 10 years में, 10 years में टू टाइम्स, बोलो, 10 साल में 2 टाइम्स रेसिडेंट होना होगा। प्लस प्लस दोनों कंडीशन एक साथ, 7 साल में, बोलो, अगर कोई भी इंसान ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। बात समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आया? तो आपको पहला समझ में आया कि अगर कोई भी इंसान कोई भी एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो उसको क्या बोला जाएगा? एनआरआई। एनआरआई का फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एनआरआई का फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो अभी हम लोग ये जो 182 डेज है ना, ये सबके लिए है, लेकिन अभी दो लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ सबके लिए है, ये एक्सेप्शन है, ये सबके लिए है। देखो, ये वाला जो कंडीशन है, ये सबके लिए है, किसके लिए नहीं है? कोई भी इंसान एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए ये वाला कंडीशन फुलफिल। देखो, कोई भी इंसान है, ये इंसान है, ये कहाँ जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए फॉरेन जा रहा है। ये अब्रॉड जा रहा है, ठीक है ना? फॉरेन जा रहा है या अब्रॉड जा रहा है। दूसरा, ये क्रू मेंबर ऑफ शिप है। क्रू मेंबर जानते हो, शिप का क्रू मेंबर है, ठीक है ना? या ये क्रू मेंबर ऑफ शिप है।
और एक और है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से कम है, वो दो कंडीशन है, वो भी हम बताएंगे। ठीक है ना, एक टीम रेसिडेंट है, वो भी बताएंगे। पहले इतना के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें। ठीक है ना, मोस्टली में एक छोटा सा रूल्स और है, वो पढ़ाएंगे तो खत्म हो जाएगा। पहले हम लोग जितना पढ़े हैं, तो हम लोग को तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना। चलो, एक एक एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, आप हमको बोलते रहना, ठीक है। लिखना, मिस्टर एक्स केम टू इंडिया ऑन फर्स्ट मिस्टर एक्स, अब वो सब लोग लिखिएगा हैं, तभी समझ में आएगा। मिस्टर एक्स केम टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2024। बस इतना ही क्वेश्चन है, कंप्यूट हिज। देखो इतना बड़ा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है। सबका लिखना हो गया एग्जाम्पल? बोलो, सबका लिखना हो गया? यहाँ पे क्या बोला है? मिस्टर एक्स केम टू इंडिया। मिस्टर एक्स केम टू इंडिया, इंडिया आया है। तो हम लोग को ये चेक करना होगा कि असेसमेंट ईयर में वो टैक्स देगा, ये बात डिसाइड करेगा प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितना दिन रहा। तो सबसे पहले हम लोग कितना चेक करेंगे? 182 डेज और मोर। ठीक है ना, तो हम लोग का प्रीवियस ईयर पी वाई लिखेंगे। प्रीवियस ईयर क्या है हम लोग का? बोलो। अगर असेसमेंट ईयर 25-26 है तो प्रीवियस ईयर क्या है? लिखेंगे पी वाई 24 और 25। पहला, अच्छा, साल कब से स्टार्ट होगा? अप्रैल, अप्रैल हो गया। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई हो गया। मई के बाद जून हो गया। जून के बाद जुलाई हो गया। जुलाई के बाद अगस्त हो गया। अगस्त के बाद सितंबर हो गया। अक्टूबर हो गया। नवंबर हो गया। दिसंबर हो गया। उसके बाद जनवरी हो गया। जनवरी के बाद क्या होगा? फेब हो गया। और मार्च हो गया। ठीक है, टोटल 12 महीना हुआ। अब बताओ कि हम लोग का साल तो स्टार्ट होता है अप्रैल में, वो बंदा कब आया है? मिस्टर एक्स केम टू इंडिया, वो इंडिया में आया। ठीक है ना। अब यहाँ समझने के लिए मिस्टर एक्स क्या है, केम टू इंडिया, आपको यहाँ नोट में लिख देना है, एक्स इज अ फॉरेन सिटीजन। एक्स क्या है? एक्स इज अ फॉरेन सिटीजन। या फॉरेन सिटीजन लिख लो, या लिख लो ही इज कमिंग टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ही इज अ फॉरेन सिटीजन। कहाँ का सिटीजन है? इंडिया का सिटीजन नहीं है। तो इंडिया में अगर कोई भी इंसान प्रीवियस ईयर में पहला बेसिक कंडीशन 182 डेज और मोर रहता है तो वो सिटीजन हो जाएगा। सिटीजन नहीं, रेसिडेंटल स्टेटस आ जाएगा, मतलब उस। अच्छा, रेसिडेंटल स्टेटस जैसे सिटीजनशिप में क्या होता है, एक बार मिल गया फॉरएवर हुआ। ठीक है ना। और रेसिडेंटल स्टेटस जो होता है ना, वो हर साल हम लोग निकालते हैं। हर साल हमको चेक करना होगा कि आप क्या इंडिया में टैक्स दोगे कि नहीं दोगे। कोई भी वर्ल्ड का कोई भी इंसान, पूरे दुनिया का कोई भी इंसान इंडिया में, पहला बेसिक कंडीशन हम लोग का इंडियन लॉ यही बोलता है कि 182 डेज और मोर रहेगा तो उसको क्या देना होगा? इंडिया में टैक्स देना होगा, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे पहले इनका निकालो, ये इंडिया में कितने दिन हैं। हम लोग का साल स्टार्ट होता है अप्रैल में, क्या अप्रैल में इनका स्टे है इंडिया में? नहीं है। मई में है? नहीं है। जून में है? नहीं है। जुलाई में है? नहीं है। अगस्त में है?
नहीं है। अगस्त में है? नहीं है। सितंबर में है? नहीं है। अक्टूबर में है? नहीं है। हाँ, अक्टूबर में है। अक्टूबर में ये आ गए, कब आए अक्टूबर में? बाबू अक्टूबर में आ गए। अच्छा, एक चीज याद रखना होगा, अगर ये 1 अक्टूबर को आए तो 1 अक्टूबर पूरा कंसीडर कर लेंगे। ऐसे अक्टूबर में 31 डेज होता है। ये बंदा 1 अक्टूबर को आया तो अक्टूबर में कितना डेज होता है? तो हम लोग मान लेंगे ये पूरा 31 डे था, ठीक है ना? तो 31 डे था। 31। नवंबर में कितना दिन होता है? नवंबर में 30 दिन। नवंबर में कितना दिन होता है बाबू? 30। दिसंबर में 31, जनवरी में 31। अब बोलो। 28। अब मार्च में कितना हुआ? तो ये टोटल कितना था? वन। जोड़ो एग्जैक्ट। 182 आ रहा है। सब लोग काउंट किया करो बाबू, बैठे मत रहा करो, सब लोग जोड़ो, जब जोड़ने बोलेंगे सब लोग जोड़ा करो बैठ के। 182 डेज आया। ठीक है। तो बोलो ये कौन मिस्टर एक्स क्या हो गए? ठीक है ना, ये क्या है? आंसर क्या होगा? ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाने के लिए इंडिया में इनको कितना दिन रहना होगा? 10 साल में 2 बार रेसिडेंट कहलाना होगा, 7 साल में 730 दिन। ये तो फर्स्ट टाइम फॉरेन सिटीजन है ना, मतलब इंडिया में आ रहे हैं। और कोई भी डेटा दिया नहीं है कि 10 साल में, तो ये क्या हो गया बोलो? रेसिडेंट हो गए। ठीक है, चलो इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ये एग्जाम्पल 1 समझ में आया आपको? किसी को नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो। अच्छा, 182 डेज से कम होता तो इनका आंसर क्या हो जाता? नॉन रेसिडेंट हो जाता। अगर ये मान लो इंडिया में 60 डेज रहते तब क्या हो जाता? 60 डेज रहेंगे तब भी नॉन रेसिडेंट। अगर खाली 60 डेज से नहीं चलेगा ना, 60 डेज प्लस लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज। चलो एग्जाम्पल नंबर 2। सेम एज अब रिफर टू क्वेश्चन नंबर रिफर टू क्वेश्चन नंबर 1। X came to India on 1st January 2025 for 120 days। अब ये आप हमको बताइए, मिस्टर एक्स इंडिया में आया, कब आया? लिखते जाना। 1 जनवरी में आया, कितने दिन के लिए आया? कितने दिन के लिए आया? 120 डेज। अब बताओ, आप लोग सॉल्व करो, बताओ ये रेसिडेंट होगा या और नॉन नॉन रेसिडेंट होगा? देखो बाबू, जिसको नहीं समझ में हम सॉल्व कर रहे हैं। हमको निकालना होगा असेसमेंट ईयर में ना, हमको ये निकालना होगा असेसमेंट ईयर में इनका क्या स्टेटस होगा। तो असेसमेंट ईयर में ये रेसिडेंट हो गए इंडिया के, ठीक है ना? तभी तो इनको टैक्स देना होगा। अगर ये रेसिडेंट ही नहीं हुए तो इनको टैक्स देना होगा, टैक्स नहीं देना होगा। तो असेसमेंट ईयर में ये मिस्टर एक्स टैक्स देंगे। ये बात डिसाइड करेगा प्रीवियस ईयर में इनका स्टे, नंबर ऑफ डेज स्टे कितना है इंडिया में, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर, जैसे हम लोग को पता है, हम लोग का प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता कहाँ से है? अप्रैल से। और अगर ये असेसमेंट ईयर हम लोग निकाल लें, क्योंकि पूरा ऊपर का रिफर लिखी है ना क्वेश्चन नंबर, रिफर टू क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग का ए वाई क्या है? 25-26। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम ए वाई क्या लिए हैं? 25-26। अब हम लोग का पी वाई प्रीवियस ईयर में, इस साल हम प्रीवियस ईयर हम लोग का क्या होगा? जोर से बोलो। 24-25। अब हम लोग स्टार्ट क्या करें? अप्रैल टू क्या देखेंगे हम लोग? अप्रैल टू मार्च देखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम कब आए हैं? जनवरी में आए हैं।
जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां से यहां तक नो स्टे है इंडिया में, इनका क्या है? नो स्टे है। समझ में आया? कोई स्टे तो किए नहीं है इंडिया में। ये ड्यूरिंग जनवरी, अब ये जनवरी में आए हैं, कब आए हैं जनवरी में? 1 जनवरी में आए, तो जनवरी में हाउ मेनी डेज? 31 डेज, ये बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ये 120 दिन के लिए आए हैं, तो जनवरी में 120 दिन रह लेंगे। ये अपना कैलेंडर बनाए हैं क्या मिस्टर एक्स? अरे कैलेंडर में बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड का आप कोई भी कोना में रहोगे तो पूरे दुनिया में कैलेंडर में जनवरी में कितना दिन होता है? 31 डेज ही होता है ना, 31 दिन होता है। अब ये आए हैं 1 जनवरी को। फॉर हाउ मेनी डेज इन इंडिया? ही वॉन्ट्स टू स्टे इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज? 120 दिन। तो ये जनवरी में हाईएस्ट कितना रह पाएंगे? 31 दिन। फरवरी में कितना रहेंगे? अब मार्च में कितना रहेंगे? तो तुम बोलोगे सर ये तो आए हैं 120 डेज के लिए, तो रेसिडेंट हुए। नहीं बाबू, हम लोग का प्रीवियस ईयर में देखना होगा कि कितने दिन तक थे। प्रीवियस ईयर में इनका स्टे कितना है, नंबर ऑफ डेज कितना है? बोलो। 182 हो गया? कहाँ हुआ? 90 डेज हुआ, तो टोटल कितना हुआ? टोटल तो 90 डेज हुआ। जब इनका स्टे 90 डेज है, तो और 90 डेज है, तो आप बोल, अच्छा इनके लिए 90 डेज है तो 182 डेज है इनका। 182 डेज वाला तो कंडीशन फुलफिल तो नहीं कर रहे हैं। तो इनका पहला कंडीशन हम लोग को क्या देखना होगा? बोलो। 182 डेज और मोर। ये नहीं है, देखो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहा। हम आपको बताए हैं, जब कोई भी इंसान 182 डेज और मोर नहीं रहेगा तो उसके लिए दूसरा कंडीशन क्या चेक करना होगा? प्रीवियस ईयर में 60 डेज और लास्ट 4 साल में 1 साल। लास्ट 4 साल हम बोल ले आपको बताने के लिए, लेकिन आपको नहीं बोलना होगा। आपको कितना बोलना होगा? 1 साल नहीं बोलना होगा, 365 डेज बोलना होगा। इन द लास्ट 4 ईयर्स 365 डेज, 1 ईयर मत बोलिएगा। इन द लास्ट ईयर, इन द लास्ट 4 ईयर्स 365 डेज रहना होगा, ठीक है? तो 182 डेज तो फुलफिल करके ये नहीं बन रहे हैं, तो इनके लिए दूसरा कंडीशन क्या देखेंगे हम लोग? 60 डेज और मोर है। हाँ, 60 डेज और मोर तो है, कितना दिन है? 90 दिन, 90 डेज है ना, तो 60 दिन से तो ज्यादा है। लेकिन प्लस 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 एक कंडीशन और होना चाहिए। 365 डेज, 365 डेज और मोर होना चाहिए। 365 डेज और मोर इन द, इन द लास्ट 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब बोलो, क्या लास्ट 4 साल में 1 साल है? ये तो एक कंडीशन फुलफिल किए, लेकिन ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं किए। तो हम क्या कर देंगे? ये क्या हो जाएगा? एनआरआई है, इनका आंसर क्या है? एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यही हम लोग का आंसर है। आंसर क्या है? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। बोलो, बात समझ में आया? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। चलो, लिखे यहां तक? चलो, क्वेश्चन नंबर 3, रिफर टू क्वेश्चन नंबर, रिफर टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना? देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है? एक्स केम ऑन, कब आया बोलो? 1 जनवरी 2025 में आया है, ठीक है ना? अच्छा, हम एक काम करते हैं। देखो नंबर ऑफ डेज बता देते हैं, ठीक है ना? देखो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ डेज हम तुमको बता देते हैं, जैसे कि
हम लोग का प्रीवियस ईयर तो 24-25 है ना, तो इनका 23 और 24 में, प्रीवियस ईयर 23 और 24 में कितना है, 365 डेज है या फुल ईयर है? अब बताओ ये क्या रेसिडेंट है, या दो क्वेश्चन आपको बता दिया। ही केम फॉर द फर्स्ट टाइम कब आए? 1 जनवरी। 23-24 में भी इनका क्या था? फिर वो चला गया, दोबारा आया है। अच्छा, हम सेंटेंस लिख देते हैं। चलो एक बार हम सेंटेंस लिख देते, तो हम लिख देते हैं आपको, हम उसको क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। बाबू लिखिए, एक्स केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, कब आया है? 1 जनवरी 2020 में आया है, ठीक है ना? 1 जनवरी फॉर, ठीक है ना, 2020। एंड वेन एंड वेन टू यूके ऑन। अच्छा, यूके हम यूनाइटेड किंगडम का बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में नहीं बोल रहे। लास्ट बार जब बोला सर वो तो इंडिया ही में, हम बोला कैसे, बोला तो उत्तराखंड। हम वो यूके के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात कर रहे, उत्तराखंड के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है? वेन टू यूके ऑन, सेम डेट हुआ कहाँ है, अभी लिख रहे ना, प्रीवियस ईयर हम लोग का है। देखो, मिस्टर एक्स केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1/1/2020 एंड वेन टू यूके ऑन 1/1/2021, ठीक है ना? चलो ये वाला ट्राई करिए बाबू, लिख रहे बाबू। ये अप्रैल कौन है, हम यहाँ लिख देते हैं, 1 अप्रैल 2023 में आया है, ठीक है? देखिए बाबू, क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 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 देखो, सब लोग देखो यहाँ पे, मिस्टर एक्स केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फॉर द फर्स्ट टाइम कब आए हैं? और हमको इनका निकालना होगा रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर। कब का चाहिए असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर मतलब 25-26 का चाहिए हमको, ठीक है? 25-26 का चाहिए। तो सबसे पहला बात ये बात करेगा, डिसाइड करेगा कि ये प्रीवियस ईयर में कितना दिन है। निकालो पी वाई में, प्रीवियस ईयर हम लोग का स्टार्ट कब हो रहा है? 24-25, 24, 24-25। ये कब आए हैं? 23 में आए, कितने दिन के लिए? 400 दिन के लिए आए। कितने दिन के लिए आए? 400 दिन के लिए आए। अब बताओ ये हम लोग का
जो प्रीवियस ईयर होगा, प्रीवियस ईयर हम लोग का तो 24-25 है ना। तो 24-25 में कोई दिन रहे हैं यहाँ पे? अरे भाई, एक साल में तो 365 दिन होता है। एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। अब ये 2023 में आया है, 23 से 24, एक साल तो एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया? तो अब अगर हम तुमको इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए हम यहाँ पे 24 ही दे देते हैं। नहीं नहीं, हम यहाँ डेट चेंज कर देते हैं। चलो अब बोलो, आप कोई दिक्कत है? अब ये कब आया फर्स्ट टाइम? अच्छा, जब आया कोई बात नहीं है। यहाँ पे ही विजिटेड टू इंडिया अगेन ऑन 1 अप्रैल फॉर 400 डेज। कब आया है? 1/4/2024 को आया है। मतलब हम लोग का अप्रैल में साल स्टार्ट हो रहा है। हम लोग का साल कब स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल में। और एंड कब हो रहा है? 1 अप्रैल में और 31 मार्च में ना। 31, ये तो पूरा साल रहा है ना। पहले ही पूरा साल रहा है ना। कितना दिन रहा है बोलो? 365 डेज। और तो 365 डेज और मोर रहना चाहिए, लेकिन ये हम लोग का एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर में कितना है? मोर नहीं है, 365 डेज है। तो पहला बेसिक कंडीशन क्या होना चाहिए? तो ये तो 1 3 पूरा साल ही रह रहा है सर। पूरा कितना रह रहा है? 365 डेज। ये तो फुलफिल हो चुका है। कितना फुलफिल हो चुका है? उससे ज्यादा हो गया, लेकिन हमको चाहिए कितना? 182 डेज। तो पहला कंडीशन तो रेसिडेंट है। क्या है? रेसिडेंट तो है। अब हमको खाली रेसिडेंट से नहीं चेक करना होगा। रेसिडेंट निकालने के लिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकालने के लिए हमको क्या देखना होगा? 10 साल में 2 बार और 7 साल में 730 दिन है। खाली रेसिडेंट तो नहीं चलना होगा। अब देखेंगे 10 साल में, 10 ईयर्स में कितना बार रेसिडेंट होना होगा? 2 टाइम्स रेसिडेंट। और साथ 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 10 साल में कितना बार रेसिडेंट होना होगा? 2 टाइम्स। टू, बोलो 2 टाइम्स प्लस 7 साल में, बोलो 730 दिन रहना होगा। ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो हो चुका है। अगर वो रेसिडेंट हो चुका है तभी ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करेंगे। अगर कोई इंसान रेसिडेंट ही नहीं है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कोई सवाल ही नहीं आता है कि नहीं बाबू? अगर कोई इंसान रेसिडेंट नहीं है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का सवाल आता है? पहले रेसिडेंट होगा तभी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। अगर रेसिडेंट हुआ तो कहानी स्टार्ट होगा। क्या वो कौन सा रेसिडेंट है? रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या कहलाना होगा? सर उसको दोनों कंडीशन फुलफिल करना होगा, 6(1) का और 6(6) का। इसको 6(1) का कंडीशन बोलते हैं और इसको 6(6) का कंडीशन बोलते हैं। सेक्शन 6(1) का और सेक्शन 6(6) का। तो 6(1) में क्या लिखा हुआ है जो अभी हम आपको बताएं? और सिक्स से आप दूसरा ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाने के लिए 10 साल में 2 बार रेसिडेंट रहना होगा और 7 साल में 730 दिन। तो देखो 10 साल में 2 बार रेसिडेंट है। ये कब आया बोलो? 2020 में आया है। कितना दिन रहा है 2020 में? 20 से कितना रहा है बोलो? तो वो तो एक ही बार रेसिडेंट हुआ। मान लो हम लोग को 20 में आया है तो हम लोग का 10 साल में 2 बार रेसिडेंट फुलफिल हो रहा है। देखो यहाँ पे चेक करो। हम लोग का प्रीवियस ईयर को छोड़ दो। प्रीवियस ईयर क्या था हम लोग को? 24-25। 24-25 को हटा दो, नहीं देखना है। 24-25 को छोड़ के पिछला 10 साल जाएंगे। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना हो। तो 24-25 से पिछला तो है बाबू। अरे यहाँ तो डेटा दिया हुआ है 20 का। तो रहा तो है। इससे पीछे जाओ। 24-25 से पीछे जाओ, क्या आएगा? 23। 23-24 में रहा है? बोलो 23-24 में रहा है? नहीं, इससे एक साल और पीछे जाओ, कौन सा आएगा? 22 और 23। क्या 22-23 में रहा है? 22-23 में रहा है? इससे और पीछे जाओ। 21। 21-22 में रहा है? इससे और पीछे जाओ। 20 रहा है? अच्छा, 20-21 में आया है वो।
हाँ अच्छा, पहले जहां से आया वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और पीछे जाएंगे, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो और कोई तो डेटा है ही नहीं है। अरे अगर हम इससे पीछे जाएंगे 19, 20, तो कोई डेटा है नहीं है। अभी 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा, 7 साल में 730 दिन, तो यहाँ तो वो रहा ही नहीं है। अब चलो 20, 21 में वो कितना दिन रहा है? 20, 21 में कब आया है बोलो? 20, 21 का हम लोग का साल स्टार्ट होता है अप्रैल में, और ये आया है जनवरी में। तो ये अब हम लोग का 20 और 21 में ये कितना दिन रहा होगा? 20 और 21 में कितना दिन रहा होगा? चलो 20 और 21 में ये जनवरी में रहा है। जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जनवरी में कितना? 31 दिन, फेब में 28 दिन, मार्च में 31 दिन, कितना दिन हुआ? कितना दिन हुआ? 90 दिन। ठीक है, और आगे आ जाओ। वो गया कब है? 22 में गया है। 1 जनवरी 2000। सही तो है। 1 जनवरी 2020 में आया है। 1 जनवरी 2000। रुक जाओ, हम देख लेते हैं। देखिए बाबू, 1 जनवरी 2020 में आया है ना, तो 1 जनवरी 2020 हम लोग कौन से साल में लाई होगा बताओ? हो सकता नहीं हो, वही है। अच्छा, हम ऐसे ही बता देते हैं, छोड़ दो, आप ऐसे ही जोड़ लो, 10 साल में 2 बार है। नहीं होगा तो हम इतना जोड़ना नहीं, आप आपको तो खाली टिक मारना है ना, आप ओरली देख लो कितना हो रहा है। देखो, 1 जनवरी से कितना साल हो रहा है बोलो? 1 जनवरी 2020 से लेके 1/1/2022, कितना 2 साल हो रहा है? ये 21 है बाबू, ठीक है। ये क्या है हम लोग का? 21 है, मतलब 2 साल नहीं हो रहा है, एक ही साल हो रहा है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है? बोलो, 1 ईयर हो रहा है। 1 ईयर है, तो ये ना ही ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। इतना चेक नहीं करना होगा, बस आपको इतना देख लेना होगा, 10 साल में 2 बार, 7 साल में 730 दिन है, 730 दिन तो है ही नहीं है। आप पहले ना 10 साल में 2 साल मत देखना, छोटा वाला देखना, 7 साल में 730 दिन है ही, हो ही नहीं रहा है। 730, खाली आपको इतना देखना होगा, 730 दिन है, 730 दिन नहीं है, तो अब ये क्या हो गया? ये रेसिडेंट है बट नॉट, तो आंसर क्या होगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हम जो इतना आपको करके दिखा रहे हैं ना बाबू, ये जो इतना करके दिखा रहे हैं ना, ये चीज आपको एग्जाम में कर देने का कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो हमको ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हमको टिक मारना होगा ना। अब मेरा कंडीशन क्या है? हमको 730 दिन कितना रहना होगा? 730 दिन। अब यहाँ पे देखो, ये 730 दिन है, 2020 से लेके 2021, क्या 730 दिन हो रहा है? 730 दिन तो हो नहीं रहा है। जब इतना ही चेक करना होगा, हमको एक एक दिन बैठ के काउंट नहीं करना होगा। क्या 730 दिन है? 730 दिन नहीं है। जब देखो 730 दिन नहीं है, तो फिर बाकी चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, वो रेसिडेंट हुआ बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए दोनों कंडीशन को फुलफिल करना होगा। जो पहला बेसिक कंडीशन बताया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाने के लिए 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा, और 7 साल में 730 दिन रहना होगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।